I could never speak in tunes before. For you I could write a symphony. If only you would sing along. It doesn't even need to be in key. Hi guys, welcome to Yuki Guide. I hope you all are well. Now आज का जो हमारा लेसन है वो है एक स्पेशल लेसन और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे प्ले कर सकते हैं द वेरी पॉपुलर सॉन्ग पॉज बाय प्रतीक कुहाड़ ऑन यूट्यूब. सो गाइज बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स टू मी एंड आई एम श्योर आप में से जो लोग अभी ये लेसन देख रहे हैं all of you must be very excited to learn this song. Now guys, before I move ahead, please make sure that you like this lesson because that is very important for me. So please hit like. Now guys, once you're all set, you take out your uke, tune it in standard tune and let's start with the lesson. तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं कॉर्ड्स की और इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको चाहिए 5 आसान से कॉर्ड्स और वो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड जी, कॉर्ड ए माइनर, कॉर्ड बी माइनर, कॉर्ड सी एंड कॉर्ड सी माइनर. नाउ अगर आपको ये कॉर्ड्स ऑलरेडी प्ले करने आते हैं सो दैट्स वेल एंड गुड. आप डायरेक्टली जा सकते हैं टू द स्ट्रमिंग सेक्शन ऑफ दिस लेसन. Else, let's first learn how to play these chords. तो गाइस सबसे पहले कॉर्ड G को प्ले करने के लिए आपको चाहिए आपकी इंडेक्स फिंगर ऑन सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, योर मिडिल फिंगर ऑन सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग एंड योर रिंग फिंगर ऑन थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग एंड कॉर्ड G should sound like this. To play chord A minor, you need to place your index finger on second fret fourth string and chord A minor should sound like this. To play chord B minor, you need to bar second fret with your index finger like this and then you need to place your ring finger on fourth fret fourth string and chord B minor should sound like this. To play chord C, you need to place your ring finger on third fret first string and chord C should sound like this. To play chord C minor, you need to bar string 3, 2, 1 on fret 3 like this. Okay, you need to bar it with your ring finger like this and chord C minor would sound like this. तो गाइज़ अब बात करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न की और इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक बहुत ही आसान सा स्ट्रमिंग पैटर्न और वो स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ इस तरह से साउंड करेगा. तो इस स्ट्रमिंग पैटर्न को प्ले करना बहुत ही आसान है. आपको यूज़ करने हैं सिर्फ डाउन स्ट्रोक्स. देर आर नो अप स्ट्रोक्स. तो आपको सिर्फ प्ले करने हैं डाउन स्ट्रोक्स लेकिन उसको प्ले करने के लिए भी आपको यूज़ करनी है एक छोटी सी ट्रिक. तो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन दैट. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू प्ले इट लाइक दिस. डाउन 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 डाउन. ओके, तो आप क्या देख पा रहे हो दैट ऑन फोर्थ स्ट्रोक वी आर एक्चुअली यूजिंग मोर फोर्स और जो हमारे बाकी के जितने भी स्ट्रोक्स हैं उन पे हम रिलेटिवली सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत लाइट है. सो अगेन डाउन 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 डाउन. नाउ इस पैटर्न को प्रैक्टिस करने के लिए आपको यूज़ करने हैं सारे कॉर्ड्स. सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन इट ऑन कॉर्ड जी. तो जी कॉर्ड को होल्ड कीजिए विद योर लेफ्ट हैंड लाइक दिस. ओके, यू होल्ड इट फर्मली एंड फ्रॉम योर राइट हैंड यू स्टार्ट स्ट्रमिंग डाउन 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 okay. Keep on practicing very slowly.
ओके और जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाओगे यू स्टार्ट गेनिंग द स्पीड, डाउन 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 डाउन। इसी तरह से बाकी सारे कॉर्ड्स पे भी आपको इस पैटर्न को प्रैक्टिस करना है। सो कॉर्ड ए माइनर, डाउन 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 डाउन, देन कॉर्ड बी माइनर, chord C, then chord C minor, ऑलराइट गाइज, तो प्रैक्टिस करते रहिए, दिस माइट टेक सम टाइम। हालांकि इस पैटर्न में आपको सिर्फ डाउन स्ट्रोक्स यूज़ करने हैं, लेकिन इसको कंफर्टेबली प्ले करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। सो डोंट लूज़ होप, आप इसको प्रैक्टिस करते जाइए और आप बहुत आसानी से इस पैटर्न को अचीव कर पाओगे। तो गाइज़ अब बात करते हैं डिफरेंट सेक्शंस की, और इस सॉन्ग में जो हमारे डिफरेंट सेक्शंस हैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। विल बी स्टार्टिंग विद इंट्रो पार्ट, और इंट्रो पार्ट में जो हमारे कॉर्ड्स हैं वो एक्चुअली 3 कॉर्ड्स हैं जो हम प्ले कर रहे हैं। सो विल स्टार्ट विद कॉर्ड जी, देन कॉर्ड ए माइनर एंड देन कॉर्ड सी। So guys, at this point let me quickly place a capo over the fretboard, क्योंकि मैं इस सॉन्ग को प्ले करने वाला हूँ with the help of a capo, और मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ over सेकेंड फ्रेट। तो मैं आपको ये प्लेस करके अभी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए इंस्ट्रक्शंस को समझना ज़्यादा आसान हो जाए, और जब मैं सॉन्ग प्ले में इसे आपके लिए प्ले करूँगा इस सॉन्ग को, तो आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। ओके तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रो पार्ट में हम यूज़ करने वाले हैं 3 कॉर्ड्स। तो जो हमारे कॉर्ड्स हैं वो है कॉर्ड जी, और जब हम कैपो लगाएंगे तो हमारा कॉर्ड जी अकॉर्डिंगली आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा कॉर्ड जी अब कुछ इस तरह से साउंड करेगा। ओके एंड सेम गोज़ विद कॉर्ड ए माइनर एंड कॉर्ड सी। तो इंट्रो पार्ट को हमें कुछ इस तरह से प्ले करना है। ओके तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू प्ले ईच कॉर्ड 2 टाइम्स। ओके तो जो हमारा पैटर्न है उसको हर कॉर्ड पे 2 बार प्ले करिए, एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू प्ले इंट्रो पार्ट। तो गाइज इंट्रो पार्ट के बाद जो हमारा अगला सेक्शन है इस सॉन्ग का वो है वर्स पार्ट, और वर्स पार्ट को प्ले करने के लिए आपको यूज़ करने हैं 4 कॉर्ड्स, और वो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड जी, कॉर्ड ए माइनर, कॉर्ड बी माइनर एंड देन अगेन कॉर्ड ए माइनर। तो इसे प्ले करना अगेन बहुत ही आसान है, आपको सिंपली हर कॉर्ड पे आपका जो पैटर्न है उसको यूज़ करना है 1 टाइम। सो लेट मी क्विकली प्ले इट आउट फॉर यू। सो गाइज वर्स पार्ट के बाद जो हमारा अगला सेक्शन है इस सॉन्ग का वो है कोरस पार्ट, और कोरस पार्ट के लिए आपको एक्चुअली यूज़ करने हैं 5 कॉर्ड्स, और वो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड जी, कॉर्ड बी माइनर, कॉर्ड ए माइनर, कॉर्ड सी। ओके एंड फॉर द लास्ट लाइन ऑफ दिस पार्ट you have to use chord C minor instead of chord C. Okay, so let me quickly play it out for you. ओके सो दिस वॉज द लास्ट लाइन, और इस पार्ट को प्ले करने के लिए अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम लॉजिक। हर कॉर्ड पे आपको यूज़ करना है योर पैटर्न एग्जैक्टली 1 टाइम, सो इट्स एग्जैक्टली द सेम लाइक व्हाट वी डिड फॉर वर्स पार्ट। सो गाइज आई होप आपने सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ लिया होगा, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द सॉन्ग प्ले पार्ट। सो लेट्स प्ले दिस सॉन्ग एंड सी एवरीथिंग इन रियल एक्शन।
I could never speak in tunes before. For you I could write a symphony. If only you would sing along. Doesn't even need to be in key. Is what I have enough for you? Or do you need all the things that I don't? Separate all the lies from the truths. Picking up all the pieces, so can we hide? I need you close. Can we pause this moment? Keep it open, close. Dance alone, and in time we'll split our hearts wide open. Yes, everything it changes, but we still feel the sameness. Slip away as we fade away. And can you make me feel that you will never leave? Will it ever be the same again? We hold each other just to stay in place. Maybe I'll just be the one to say, can we hide? Need you close. Can we pause this moment? Keep it open, close. Dance alone, and in time we'll split our hearts wide open. Love, hold me close. Can we pause this moment? Keep it open. Can we go home? And in this time we'll keep our hearts wide open. सो गाइज आई होप आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा. इसी तरह के और लेसन्स देखने के लिए कीप ऑन सपोर्टिंग क्यूकी गाइड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद एन अमेजिंग न्यू लेसन. सो डू टेक केयर एंड बाय बाय.